हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्ट। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट रिजल्ट और परफेक्ट वीडियो, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन और अप टू द परफेक्शन। पूरा दिन जो है वो वीडियो के मुताबिक ट्रेड चली। जिन लोगों ने एज पर वीडियो ट्रेड ली वो रहा। दूसरा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर टू बी ऑनेस्ट यार मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। यकीन करें कि तारीफ़ें उन तमाम लोगों के लिए जो कि फॉरेस्ट क्लास अकेडमी से कोर्सेज़ किए हैं और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो सीख के काम कर रहे हैं। तो दे केप्ट ऑन शेयरिंग वेरी वेरी यूज़फुल डाटा। और क्या कमाल के टीएस बनाए उन सब लोगों ने। इंडिविजुअली नाम तो मैं सबके अब लोगों की लिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लंबी होती जा रही है। वही लोग जो कि फॉरेस्ट ब्लास्ट अकेडमी के कोर्सेज़ कर रहे हैं और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं, तो दे आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। और असल चीज़ ये होती है कि एक जो मोटो है कि अगर आप इल्म हासिल कर लेते हैं तो उस इल्म को बांटा जाए और लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ जाए। तो फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी बिल्कुल उसी रूट के ऊपर है। और आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसको ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबीएल लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा व्हाट्सअप नंबर इज़ ऑल्सो देयर। अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप हमारे आईबी नंबर के ज़रिए लिंक आप हो सकते हैं। वो लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स मौजूद हैं। जो अच्छे नहीं थे वो अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी में कोर्सेज़ करके जो है वो कंप्लीट हो गए। अब सॉरी टू से बट दिसंबर में कोई कोर्स प्लान है नहीं। बेसिकली थोड़े से ट्रैवलिंग के प्लान है। और आई डोंट रियली थिंक कि जनाब जो दिसंबर थोड़े से इवेंट्स भी होते हैं, लोग वेकेशंस वगैरह करना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ें हैं मद्देनज़र। तो दिसंबर में एज सच कोई प्लान नहीं। जनवरी में इंशाल्लाह कोर्सेज़ प्लान होंगे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। और होपफुली 8 जनवरी को या 9 जनवरी को हमारा जो है वो सेशन होगा। बेसिक का ही होगा और उसके बाद अगला जो है वो एडवांस का होगा। तो वो लोग जो हैं, क्योंकि देखें जो वीआईपी ग्रुप के लोग हैं वो वही हैं जिन्होंने फॉरेस्ट ब्लास्ट अकेडमी से कोर्स किया हुआ है और जो हमारे आईबी पर भी मौजूद हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि बहुत सारे लोग जो कि चीने मीने सिग्नल ग्रुप चलाते हैं वो हमारे ग्रुप के अंदर आते हैं इस उम्मीद पे कि हम यहाँ से लोगों को ले जाएंगे और हम मतलब जो है वो अपने सिग्नल्स शेयर करेंगे, अपने ग्रुप बनाएंगे और अकाउंट मैनेजमेंट और ये वो चीज़ें करेंगे। लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं और जब वो नॉलेज और लेवल और चीज़ें देखते हैं तो आप यकीन करें वो भी इस ग्रुप के अंदर ही रहने में वो फोकस करते हैं, वो जाने का नाम नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा जानता हूँ जो कि खुद से मतलब बेताशा चीनी मिनी ग्रुप चलाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई यहाँ से हमें जो हम सिग्नल प्रोवाइड कर रहे होते हैं उससे बहुत अच्छे टीएस, बहुत अच्छी लर्निंग और बहुत अच्छे जो है वो टारगेट्स हमें मिल जाते हैं। तो हम इस वजह से इस ग्रुप को छोड़ के नहीं जाएंगे, फॉर से कम्युनिटी को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट और कम्युनिटी इज़ ग्रोइंग अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, आप बात करते हैं जी गोल्ड की। गोल्ड का 2017 का मैंने आपको बताया था, 2017 तक 18 तक मार्केट गई। 2017 वाज द टारगेट। और 2017 जो है वो उसका मैंने जो टीए शेयर किया था अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो थर्सडे वाले दिन किया था। इट वाज बैक ऑन थर्सडे। मैंने बताया था कि जी मार्केट का ये कंडीशन होती है तो 2017 आएगा। देखिए, ट्रेडिंग है नाम प्रोबेबिलिटीज़ का। प्रोबेबिलिटी वन, प्रोबेबिलिटी टू एंड देन यू टेक द ट्रेड। ये हमेशा से रूल यही होना चाहिए और यही चीज़ें मैं सिखाता हूँ, बताता हूँ कि जी आप अपनी प्रोबेबिलिटी सेट क्रिएट करें, अपना टीए क्रिएट करें और उसके मुताबिक ट्रेड करने की कोशिश किया कीजिए। नैस्डैक का मैंने एसएल बताया था, ऑल्दो कि हमने ग्रुप के अंदर थोड़ा सा छोटा एसएल लगाया। वो मॉर्निंग के अंदर वो 31 पिप्स का एसएल था, वो हिट हो गया। लेकिन ओवरऑल जो एक बड़ा एसएल था प्रॉपरली वो इस टाइम पे वर्क कर रहा है और हमारी जो ट्रेड्स हैं वो इस टाइम पे जो है वो ऑन है। और अभी तक हमने उन ट्रेड्स को क्लोज नहीं किया। वी आर स्टिल इन द सेलिंग। अच्छा, आज एक रिगार्डिंग जो ऐसे दिन है जिसमें वॉलेटिलिटी कम होती है या कोई बैंक हॉलीडे या हाफ वर्किंग डे, उनसे मुतल्लिक जो है एक बहुत अच्छी आपको जो है ना वो इनपुट दूंगा, इनसाइट दूंगा। जैसे अब क्योंकि अगर हम देखते हैं तो पिछला थर्सडे और फ्राइडे जो था वो दिन थे जो कि उसमें कुछ मार्केट्स ओपन थे, कुछ सेशंस ओपन थे, कुछ नहीं थे। और बहुत सारे जनाब जो थे वो
पेयर्स काम किया, बहुत सारे पेयर्स ने, वॉलेटिलिटी बिल्कुल ना होने के बराबर थी। तो ऐसे सेशन को आपने कैसे रीड करना है? तो जो कुछ बुक्स हैं, अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, सारा कुछ है, तो जो पुरानी थ्योरीज़ हैं उसके मुताबिक अगर तो एक ऐसे सेशन है जो कि थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन आपकी छुट्टी थी, तो फ्राइडे के सेशन ने अगर थर्सडे के सेशन को ओवरलैप नहीं किया, मींस के उसका अगर अप ट्रेंड था तो हाई जो है लो नहीं तोड़ा उसका, और क्लोजिंग जो थी वो जो उससे ऊपर आई है, तो और या फिर अगर जो है वो डाउन ट्रेंड था तो फिर उसका जो था डाउन ट्रेंड के अंदर, जो थर्सडे का लो था वो फ्राइडे वाले दिन ब्रेक नहीं हुआ, विक बी की फॉर्म में हो चाहे जैसे भी फॉर्म में हो, विक नहीं गया और उससे लो क्लोजिंग आई है जो प्रीवियस क्लोजिंग थी, तो फिर दे विल बी कंसिडर्ड एज अ गैप। ये मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, ये गैप कंसिडर होगा, और गैप अगर फिल नहीं हुआ ऑन द मंडे, ठीक हो गया, आपने इनको थर्सडे और फ्राइडे दोनों को गैप कंसिडर करना है। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ये कि थोड़ा ज़रा बार बार इस चीज़ को सुनेंगे, इस पॉइंट को सुनेंगे तो यू विल गेट द आइडिया। और मंडे वाले दिन अगर गैप फिल नहीं हुआ, ठीक हो गया, मंडे को गैप फिल नहीं हुआ, तो फिर जो है वो क्या रिएक्शन उसका होगा, उसको हम मार्केट जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी। गॉट माई पॉइंट? लेकिन इसके अंदर थर्सडे का लो या थर्सडे का हाई का विक लगना ज़रूरी है। अगर वो लग गया तो फिर ये थ्योरी नहीं होगी। लेकिन अगर फ्राइडे वाले दिन थर्सडे का जो था वो जो लो लगा था या हाई लगा था उसकी तरफ विक नहीं गया, अगेंस्ट ट्रेंड नहीं गया, तो फिर और मंडे को वो गैप फिल इन नहीं हुआ, तो फिर मार्केट जो है वो उसके एंटी मूव करेगी जिस तरफ वो गैप क्रिएट हुआ है। मतलब अगर तो हायर हाई बनाया है उसने थर्सडे को और फ्राइडे को, और थर्सडे का जो लो था वो ब्रेक नहीं किया फ्राइडे को, और मंडे वाले दिन आपका मार्केट नीचे नहीं आई है, उस गैप को फिल करके दोबारा ऊपर नहीं गई या वहाँ तक विक नहीं आया, तो फिर क्या होगा कि आपको आने वाले दिनों के अंदर मार्केट उस गैप को फिल करती हुई और बल्कि उस शायद गैप से भी नीचे आती नज़र आएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर देखता हूँ तो गोल्ड को अब यहाँ पर, ऑल्दो कि गोल्ड इज़ बुलिश, लेकिन इस थ्योरी की बेस के ऊपर आपको गोल्ड को जो है वो सेलिंग में देखना है। अच्छा, गोल्ड बाइंग के अंदर कहाँ जा सकता है? आज अभी क्लोजिंग की जब बात हो रही है तो इस टाइम पे 2014 के ऊपर गोल्ड मौजूद है। गोल्ड अगर 2015 और 2019 इसके दरमियान में कोई भी H4 कैंडल ओपनर क्लोज करता है, ठीक हो गया, जो कल का हाई तकरीबन 2018 समथिंग लगा हुआ है, अगर इसके दरमियान कोई भी H4 ओपनर क्लोज करता है तो फिर गोल्ड कैन गो अप टू द लेवल ऑफ 2026 से 2030 तक जा सकता है। वरना अदरवाइज वही बात है, हम अगर इस थ्योरी को देखते हैं तो गोल्ड इसमें आइडियल फिट बैठता है और गोल्ड कैन डू एंड गो एंड फिल द गैप अप टू द लेवल ऑफ 1972। लेकिन इट मे टेक, कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा, दैट्स इट। दूसरा, अगर हम ऑयल की बात कर रहे थे, ऑयल हमारा बहुत अच्छा रहा, हादी और अम्मार और असलम और बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने ऐसे ऐसे कमाल टीएस शेयर किए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी। मतलब जो चीज़ सीखी हुई थी, एक होता है कि जनाब अच्छा यहाँ कहीं से इधर उधर से बात पकड़ी और बोल देनी, ठीक हो गया, मुझे पता है, क्योंकि देखिए मार्केट ने या ऊपर जाना है नीचे जाना है, आपने कहा जी बस ये यहाँ से नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, किसी से सुन ली, किसी से इन्फॉर्मेशन ले ली। एक होता है अपना काम निकाल के बताना। मैं हमेशा इसलिए ग्रुप के अंदर कहता हूँ कि आप टीएस शेयर करें, एग्जैक्ट आप लोगों को पता हो कि अच्छा आप क्या सोच रहे हैं और किन वजूहात की बिना पर आप यहाँ से सेल ले रहे हैं, किन वजूहात की बिना पर आप यहाँ से बाय ले रहे हैं। तो देयर आर ऑलवेज द रीजंस विच यू हैव टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द मार्केट। लोगों के सामने आप रीजंस प्रोवाइड करें, दैट इज़ समथिंग ऑब्वियसली अच्छी बात है। या फिर ये है कि आप इतने काबिल हो कि लोग कहें यार बस जो बोल दिया होगा वही बैकएंड पे उसने वर्किंग की हुई है। तो ये चीज़ जो है वो या तो आपकी इस्टेब्लिश हो, या फिर ये है कि आप अपना रीज़न दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी नए सीखे हुए लोग हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द रीजंस इन द ग्रुप, और वहाँ पर लोग अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। नैस्डैक आपका नीचे आ सकता है, कल अच्छा खासा नीचे आ सकता है डाउन ट्रेंड का। आपका वही बात है कि 2 दफ़ा अब 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, हाई ब्रेक नहीं हो सका।
तो दिस इज समथिंग, एक अब प्रॉपर बेरिश कैंडल जो कि विद द वॉल्यूम नीचे की तरफ आ जाएगी, तो दैट विल बी समथिंग गुड। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि टुमारो जो है वो आपको वॉली कैंडल मिलेगी। बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग होनी होती है, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी होगी, लोग थोड़ा इंतजार करते हैं, सब कुछ होते हैं, बट देयर आर हाई चांसेस कि जनाब अच्छा जी प्रॉफिट टेकिंग हुई थी। वरना अदरवाइज वही है कि 16,130 का जो है एस एल मौजूद है आपके पास। जिन लोगों ने सेलिंग नहीं ली है वहाँ से सेलिंग ले सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा एस एल ज़रूर हो सकता है, लेकिन असल चीज़ ये है कि टी पी भी बहुत बड़ा है। टी पी भी हम लंबे देख रहे हैं, 15,700 और फिर 15,465 और फिर मज़ीद नीचे। तो ये वाले हम आने वाले दिनों के अंदर टी पी जिसके देख रहे हैं नास्डैक कि अगर हमारी ये सेल चल पड़ती है प्रॉपर तरीके से। ऑयल में बहुत अच्छी सेलिंग थी और ऑयल का अब 72.4 का टारगेट अचीव हो सकता है। मार्केट थोड़ी बहुत यहाँ से रिट्रेसमेंट, बट आई डोंट थिंक सो कि इतनी रिट्रेस होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग जो थे एक्सचेंज जी का उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने आपको बताया था कि जी हाँ 2.82 का एक अच्छी सपोर्ट है। थोड़ा सा विक नीचे चला गया, बहरहाल मेरे हिसाब से 2.85 को ब्रेक नहीं होना चाहिए था, लेकिन इट डज़ हैपन्स। मार्केट है, मार्केट के अंदर कोई भी पेंसिल प्रकार के साथ जो है वो चीज़ें नहीं बता सकता। देयर आर सम ऑब्वियसली जो है वो थोड़े बहुत आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं। खैर इट डजेंट मैटर। तो वहाँ से अब फिर बाय में बैठे हुए लोग और बाइंग अच्छी निकाली जा सकती है। अब ऑयल के ऊपर बहुत सारे लोग बाय में बैठने का दिल चाह रहा है दुनिया का, और दुनिया बाइंग की तरफ इंक्लाइंड हो रही है। मैंने आपको कहा था कि जो थर्सडे की मीटिंग है वो आपके दिमागों पे असर करेगी कि जनाब अच्छा हमें और टेम्प्ट करेगी आपको कि आप बाय में बैठिएगा, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ बिल्कुल इसको जो है वो यू शुड बेटर टेक इट एज अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी रादर देन बाइंग। ओके जी, ये चीज़ हो गई। और जो है वो जी बी पी जे पी वाई सेलिंग कन्फर्मेशन आ चुकी है, एज 4 में एम फॉर्मेशन बनी है और इट कैन टर्न वेरी गुड। यू एस डी जे पी वाई 2.5 के एस एल के साथ आपको एंट्री बताई थी कि आप सेलिंग कीजिएगा, सेलिंग में होल्ड रहिएगा। मार्केट बहरहाल कल भी साइडवेज रहने के चांसेस ज़्यादा हैं, पर्टिकुलर जो करेंसी पेयर्स हैं। करेंसी पेयर्स यार टू बी ऑनेस्ट आई हेट देम यार, दे आर सो बोरिंग, दे आर सो पथेटिक। और जितने भी आपके जो चीने मीने ग्रुप हैं और वही कोशिश करते हैं कि यार ये इसमें सिग्नल प्रोवाइड करें और इसमें आप लोगों को जलील करें और घुमाएं, बट आई रियली डोंट लाइक दैम एक्चुअली। क्योंकि असल चीज़ ये होती है कि आपका पूरा दिन देखिए, आपका जो टाइम है ना उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू है। टाइम्स ऑलवेज हैव द वैल्यू, और उस टाइम को वैल्यू आपको करना चाहिए। तो आप अगर टाइम लगाते हैं तो बेनिफिट शुड ऑलवेज बी देयर। हाँ, कुछ लोग घबराते हैं, डरते हैं, तो भाई डरने वाला काम इस फील्ड के अंदर नहीं है। आपको लॉसेस काटने भी पड़ेंगे, आपको लॉसेस में ट्रेड काटनी पड़ेंगी, आपको एसएल बर्दाश्त भी करने पड़ेंगे। समटाइम्स यू विल सी कि जनाब इनिशियली लर्निंग फेज़ के अंदर बेतहाशा दफ़ा आपके जो हैं वो पूरे पूरे अकाउंट्स वॉश भी होंगे। बग़ैर स्टार्टिंग में लर्निंग के ये चीज़ें फेस किए बगैर नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि आप लोग लर्न नहीं करना चाहते, आप लर्न नहीं करते। इवन कि आप लर्न भी कर लेते हो तो प्रैक्टिस नहीं करते। मैं अपना जो कोर्सेज़ वगैरह करवाता हूँ तो उसके अंदर हम लोग असाइनमेंट्स देते हैं, लोग असाइनमेंट ही उसको फॉलो कर रहे होते हैं। कोर्सेज़ कर लेते हैं, उसको प्रॉपर फॉलो नहीं करते। तो और उसके बाद कहते हैं कि जी हाँ जी हम जो है वो इसको चीज़ों को अर्न कर सकें। तो ये ऐसा नहीं होता भाई। यू नीड लॉट ऑफ एफर्ट इन दिस फील्ड। तो फिर मैं ये बात कहता हूँ कि आप जब एफर्ट लगा रहे हैं तो फिर जो अच्छे पेयर्स हैं, वॉलेटाइल पेयर्स हैं, उनके ऊपर कीजिएगा। अच्छा, सिल्वर रह गया 24.60 के नीचे एज 4 ओपन और क्लोज अगर होती है तो फिर आपको टारगेट आना चाहिए 24.05। दैट्स इट, सिंपल फार्मूला। इससे ऊपर रहती है तो आप बाय कर सकते हैं, इसके नीचे का एसल देके। एक इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर आके मार्केट रुकी है। इसका नीचे का पॉइंट मैंने बता दिया आपको कि सूरत में जो है वो क्या चीज़ होती है। हाँ, फेक आउट्स आर ऑलवेज देयर, लेकिन एक अच्छे लेवल, एक अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब ये वाली जो है रेजिस्टेंस ही अब इसको सपोर्ट बना के रीटेस्ट कर रहा है सिल्वर। अगर इसको रीटेस्ट करने में कामयाब हो जाता है तो फिर मज़ीद बैक जा सकती है, और अगर इस को सपोर्ट नहीं बना पाता, जिसके चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा, तो फिर आपकी जो मार्केट वो नीचे आ सकती है एंड दैट विल कैन गिव यू अ प्रिटी गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। आप यहाँ पर सेल स्टॉप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओके जी, ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट लाजमी किया कीजिए, और अगर जो है प्रॉफिट हो रहा हो तब भी उसका ज़रूर बताया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।